सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में हिंदी कक्षा 9 की वीडियो पाठ संख्या 3 जो कि कृतिका से लिया गया है, माटी वाली का अध्ययन अध्यापन कार्य किया था। आज मैं कक्षा 9 की ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की पाठ संख्या 1 साखियां एवं शब्द जो कि पद्य खंड है, उसके प्रथम मॉड्यूल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इन साखियों एवं शब्द का हम लोग आनंद उठाते हैं। तो ये साखियां और शब्द किसकी रचना है, इसके बारे में जानने से पहले हम इस रचना को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके कवि का परिचय जान लेते हैं। तो इसके कवि कबीरदास जी हैं। तो हम लोग पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका नाम संत कबीरदास है और जिनका जन्म 1938 ईस्वी के लगभग हुआ माना जाता है, जो कि इनकी जन्मभूमि लहरतारा ताल काशी मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई मानी जाती है और वह स्थान मगहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पालक माता पिता नीरू और नीमा थे। पत्नी लुई और संतान इनके 2 हुए थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। इनकी कर्मभूमि काशी बनारस रही है और शिक्षा की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये निरक्षर रहे हैं। इनकी मुख्य रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी थी, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे उस समय जो जनसामान्य में भाषा जो चलती थी, उसी भाषा में अपने दोहों का, अपने साखियों का, अपने शबद का, रामायणी का निर्माण कर डालते थे। इनके जीवन के संबंध में किसी कवि ने कहा है कि संवत 1455 मां रामानंद से पावरदान, जन्म दिया विधवा स्त्री ने उपजा संत कबीर महान। बड़ा हुआ मातृ गुण गाए मन में भर कल अतुल उछाल, पाकर नीरू नीमा ने ले जाकर पाला सहित हुलास। अर्थात इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ माना जाता है, जिसको कि रामानंद स्वामी ने एक आशीर्वाद दिया था कि तुम पुत्रवती भव, और उस स्त्री ने इन रामानंद स्वामी जी का बड़ा ही स्वागत किया था, उनकी सेवा शुश्रूषा की थी, जिससे वे प्रसन्न होकर के कहे थे। और उस संतान के उत्पन्न होने पर वह लोक लज्जावश स्त्री ने उस पुत्र का अपने त्याग कर दिया और लहरतारा ताल काशी के समीप ले जाकर के फेंक दिया। और उसी रास्ते से नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहा दंपत्ति जा रहे थे, जिन्होंने उसे ले जाकर के पाला और अपनी संतान माना। और इन्होंने अपनी साक्षरता के विषय में स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज छुआ तक नहीं, और कलम तो बहुत दूर की बात है, उसको छुआ तक नहीं, उसको कभी हाथ से उठाया तक नहीं। तो कहने का आशय यह है, ये पूरी तरह से निरक्षर थे। इनके जो शिष्य थे, उन्हीं के द्वारा इनकी वाणी को लिपिबद्ध किया जाता था, दोहा, रामायणी या शबद के रूप में लिखा जाता था। तो चलिए अब हम पाठ की साखियों पर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो रचना आपके पाठ्यक्रम में रखी है वह क्या है, वह साखी और शबद। साखी क्या है? साखी मतलब साक्षी, साक्षी अर्थात मित्र। क्योंकि जिस समय कबीरदास जी का जन्म इस धरती पर हुआ था, उस समय पूरा समाज बाह्य आडंबरों से घिरा हुआ था। विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियां हर तरफ विषाक्त रूप से फैली हुई थी। इसलिए उस समय लोगों को एक सच्चे रास्ते पर, एक नेक रास्ते पर ले चलने का कबीरदास जी ने कार्य किया था।
तो चलिए इनकी साखियों का सबसे पहले हम आनंद उठाते हैं। इनकी पहली साखी है और इनकी साखियां लगभग दोहा छंद में लिखी गई हैं। वैसे इन्होंने चौपाई में भी रचनाएं की हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी साखी दोहा छंद में देखने को मिलती हैं। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, अब मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाहि। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो हंस होता है, हंस क्या है? हंस एक पक्षी है जिसके अंदर कि वह क्षमता होती है कि वह दूध और पानी को अलग कर देता है। इसके संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि चरण चोंच लोचन रंग्यो अचल मराली चाल, और नीर क्षीर विवरण समय बकउगरत तेहि काल। एक बकुला अपनी चरण चोंच, पैर चोंच सब कुछ रंग करके हंस की तरह और विहार कर रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कब होता है? वह जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है तो उस समय बकुला स्पष्ट हो जाता है, वह दूध और पानी सबको निगल जाता है, पी जाता है। जबकि हंस क्या करता है? वह दूध और पानी को इकट्ठा करके आप रख दीजिए तो हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो हंस एक भक्त है और भक्त के विषय में, हंस की इस सात्विकता के विषय में कबीरदास जी ने मानव समाज को समझाते हुए कहा है कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर क्या है? मान सरोवर एक झील है जो कैलाश पर्वत के समीप पाई जाती है, जो हिमालय के पर्वत पर विद्यमान है, और इसका जल बड़ा ही स्वच्छ पवित्र है, एकदम शीशे जैसा चमकता है। तो उसी मान सरोवर झील के विषय में यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल। उस मान सरोवर रूपी झील के सुभर माने स्वच्छ जल में, पवित्र जल में हंसा केली कराई। हंसा यानी हंस पक्षी अर्थात हमारी जो आत्मा है वह क्या करती है? विभिन्न प्रकार से क्रीड़ा करती है। किस प्रकार की क्रीड़ा? साधना रूपी क्रीड़ा करती है, खेल करती है। जिस प्रकार से आत्मा साधना यानी पूजा पाठ करके अपने ध्यान के द्वारा और स्वच्छ उस परमात्मा का क्या करती है? मुक्ता फल मुक्ता चुगए, यानी मुक्ता फल मोती रूपी फल, यानी कोई पक्षी तो मोती को खाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आत्मा का उस परमात्मा से, यानी कि जब एक बार आत्मा उस परमात्मा का क्या कर लेती है? उसका ध्यान लगा लेती है, तो वह क्या करती है? जैसे वह जब मुक्ता फल को चुग लेता है वह पक्षी, तो फिर उड़ी अनंत न जाए, वह आसमान में जाने की फिर कोशिश नहीं करता है। उसी प्रकार से आत्मा भी जब एक बार ईश्वर का ध्यान लगा लेती है, उस परमात्मा में संलग्न हो जाती है, तो फिर उसके सामने कोई भी विभिन्न प्रकार की जो कि सांसारिक मोह माया है वह सब कुछ त्याज्य हो जाती है, वह सब कुछ उसके योग्य नहीं रह जाती है। फिर वह सांसारिक मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो कहने का आशय यह है, कबीरदास जी कहते हैं इस साखी के माध्यम से वह भगवत प्रेम का वर्णन किया करते हैं और कहते हैं कि भक्त ईश्वर में लीन हो जाते हैं जब ज्ञान रूपी जीव आत्मा मन रूपी सरोवर में विहार करता है और वहाँ पर मुक्ति रूपी मोतियों को चुगता है, यानी मोक्ष उस ईश्वर को प्राप्त जब कर लेता है तब उसे और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जीव को जब ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तब जीव इधर उधर नहीं भटकता है, वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसकी सांसारिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है और वह सदैव आनंद में मग्न रहता है। और इस साखी में आत्मा और परमात्मा के संबंध का रहस्य समझाया गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वह हमारे अंदर ही रहती है, इसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साखी में बाह्य आडंबरों तथा तीर्थ स्थलों का विरोध किया गया है। उन्हीं की एक साखी और भी है, क्या कि कस्तूरी कुंडल विष बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखे नाही। जैसे कस्तूरी जो कि हिरण के कुंडल माने उस गर्दन में यानी कंठ में विद्यमान रहता है और उसको खोजने के लिए जब उसकी खुशबू
बिखरती फैलती है तो उसकी तलाश में मृग हिरण पूरे जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से वह ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है, केवल हमें उसको सही सच्ची निष्ठा से प्राप्त करने की जरूरत है। हम अगर अपने मन को सही ढंग से एकाग्रचित करें तो हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उनकी अगली साखी पर बढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, अप्रेमी मिले न कोई, अप्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक बार परमात्मा का मिलन हो जाता है तो जो भी मन में तृष्णा, भूख, प्यास ये सब रहती है, सब कुछ समाप्त हो जाती है। वही कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं उस प्रेमी को, उस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते फिर रहा हूं, इधर उधर भटक रहा हूं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब जगह घूम रहा हूं, लेकिन प्रेमी मिले न कोई। लेकिन वह प्रेमी मुझको मिल नहीं रहा, वह परमात्मा मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सच्ची निष्ठा, आस्था नहीं है। और वह कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, जब वही प्रेमी, वह परमात्मा जब हमको मिल जाता है तो सब विष अमृत होई, जितना भी विष होता है वह अमृत के समान हो जाता है। फिर कुछ भी इस संसार में अप्राप्य नहीं रह जाता है, सब कुछ प्राप्य हो जाता है जब वह परमात्मा हमको मिल जाता है। तो कहने का आशय यह है, कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए प्रेमी ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते रहे हैं, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। ईश्वर के मिलने से ही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, मन का मैल धुल जाता है, मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने पर सभी मनोविकार दूर हो जाते हैं। ईश्वर भक्ति में भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन हो, उसके साथ एकाकार हो जाता है, फिर उसके जीवन में और कुछ नहीं रह जाता है। जब उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर संसार की संपूर्ण जो भी अभिलाषाएं हैं वह सब कुछ समाप्त हो जाती हैं, जब एक भक्त को उसका परमात्मा मिल जाता है। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब हम कार्य प्रपत्र पर बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है, उनको नोट कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 1, जीव जीवन भर भटकता रहता है, उसे कहां जाकर शांति मिलती है? आपका दूसरा प्रश्न है, जीव सांसारिक मोह माया से कब मुक्त हो पाता है? जीव सांसारिक मोह माया से कब मुक्त हो पाता है? आपका तीसरा प्रश्न है, कवि प्रेमी की तलाश क्यों करता फिरता है? आपका चौथा प्रश्न है, प्रेमी को प्रेमी मिले तो क्या होता है? प्रेमी को प्रेमी मिले तो क्या होता है? आपका पांचवा और अंतिम प्रश्न है, सब विष अमृत होई काव्य पंक्ति का क्या आशय है? आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।